डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला रैली में संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं। काम करेगी। मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संख्या बल के साथ विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे, ये आज से एक एक कार्यकर्ता का काम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में करेंगे कमाल देखना। ये कमाल आप इसी साल देखना, हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नींव आज हम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में घूमकर इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा, मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था, तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तिहारों में लगा दिया। अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों, 30 तो गड़ा दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। आज राजस्थान में अपराध इतना है, पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता राजस्थान की धरा पर देखने को मिली। यहां युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे हैं। एक स्कीम चलाई गई, युवा स्कॉलरशिप स्कीम। उस स्कीम के अंदर 50 युवाओं को विदेश पढ़ने को भेजा गया और 50 युवाओं में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे। साथियों, आज माइनिंग माफिया राजस्थान का इतना हावी है कि राजस्थान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है, पर इनका भय भी निकल गया। आम जन को भी गाड़ी से रौंदने का काम किया जाता है। साथियों, पेपर लीक की जब बात आती है, राजस्थान के अंदर 13 महीनों में गहलोत सरकार ने 17 पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसिल नहीं किया। अपने चुनिंदे चाहे हुए लोगों को नौकरी पे बिठाया और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिवीजन से 200 सब इंस्पेक्टर लगे, एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब राजस्थान की जनता सहने का काम नहीं करेगी। और साथियों, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि अब मुहिम बनाकर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक चौधरी देवीलाल की उस सोच को दोबारा पहुंचाने का काम करो, मजबूती देने का काम करो कि राजस्थान के परिवर्तन की नींव जननायक जनता पार्टी की चाबी
उस ताला विधानसभा को खोल कर रखने का काम करें। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैं तो किसी साथी ने लिखकर चंद लाइनें भेजी, वो आप तक पढ़ना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में थी कि प्रधानमंत्री नहीं, उन्हें ताऊ कहलवाना पसंद था, काजू पिस्ते नहीं, उनको मतीरे खाना पसंद था, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं, उन्हें चारपाई पे सो जाना पसंद था, युवाओं को कार्यकर्ता नहीं नेता बनाना पसंद था, जाति धर्म गरीब अमीर का भेद मिटाना पसंद था, उन्हें सरकार को गांव तक लाना पसंद था। राजस्थान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हरियाणा पसंद था। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, मैं तो एक चीज कह सकता हूं, 4 साल होने को हो गए हरियाणा प्रदेश की सरकार में आपकी पार्टी की हिस्सेदारी को, और यारी प्यारी रिश्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हरियाणा में बदलाव आया। आज ही के दिन पिछले साल दादरी की धरा पर चौधरी देवीलाल जी का हमने स्टैचू लगाया, सम्मान दिवस बनाया, और एक घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी, और वो घोषणा थी कि 109वें जन्म दिवस पर पार्टी 109 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेगी। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने 123 डिजिटल लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर और 3 राजस्थान के अंदर स्थापित करने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे, और आज इस मंच से आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान के अंदर भी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय, जहां देवालय, जहां देवालय। साथियों, और मैंने फर्क देखा है, हमने नोखा की पावन धरा पर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और उस डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ने वाले 3 बच्चे पीछे मास्टर लगे। खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरा पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और खरनाल की पावन धरा पर आज 2 बच्चों को नौकरी का अवसर मिला। और इस मुहिम को आप विश्वास के साथ रखना, जिस दिन राजस्थान में सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, उस दिन राजस्थान के हर गांव पंचायत तक डिजिटल लाइब्रेरी की मुहिम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे। साथियों, युवा भविष्य इस देश का है, युवा परिवर्तन की डोर। उस युवा को सशक्त बनाने के लिए हम एक